आइए देखते हैं जिसके दिल में आप हो और आपके दिल में जो है, आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आइए देखते हैं कि आप और आपके पार्टनर, आप दोनों के ही दिल में एक दूसरे के लिए अभी क्या फीलिंग है, क्या चल रहा है, क्या मैसेज है। तो आप दोनों के लिए भी हम एनर्जी चेक करने वाले हैं। ठीक है, 4 आपकी एनर्जीज निकालेंगे एंड 4 आपके पार्टनर की एनर्जीज। ओके, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। ओके, आप इंतजार कर रहे हो अपने पर्सन का। बहुत क्लियरली शो हो रहा है कि आप इंतजार कर रहे हो आपके पार्टनर का सही एक मूव लेने का, लेकिन आपको अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि वो शायद कोई सही मूव, सही एक्शन आपके लिए नहीं लेंगे। आपके लिए कोई बेस्ट डिसीजन जो उनको लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो रहे हो। देखो, एक बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। अभी आपकी जो एनर्जी है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी है, आप देखो लवर्स की एनर्जी आ रही है। तो आप उनसे प्यार तो बहुत ज्यादा करते हो, ये थोड़ा रिवीलिंग कार्ड होता है। आप उनसे प्यार बहुत ज्यादा करते हो, ठीक है। इतना प्यार करते हो उनपे कि आप उनको दूसरा मौका देने के लिए तैयार बैठे हो। आपको लग रहा है कि हाँ बस ठीक है यार, जो भी है जैसा भी है मेरा है, मैं फिर से मैनेज करेंगे, फिर से सिचुएशन को ठीक करेंगे। तो आप उस चीज में रेडी हो, उनको दूसरा मौका देने के लिए, सेकंड चांस देने के लिए आप रेडी हो उनको। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पास्ट में जो भी कुछ उन्होंने कांड किए हैं, पास्ट में जितना आपको हर्ट किया है या आपको उनके झूठ पता चले हैं या जो भी कुछ प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में थी, वो चीजें आप अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार मैं अभी इसको मौका दे दूं, मैं अभी इसके साथ फिर से ठीक कर लूं, कल को फिर से ये मुझे धोखा देगी, किसी और के पास चला जाएगा, कल को फिर से ये मुझसे झूठ बोलेगा, मेरे इसका फिर से मुझे धोखा देगा। इसकी वजह से ना आप अभी इंतजार कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ठीक है यार, मैं तेरी ही हूँ या मैं तेरा ही हूँ, लेकिन अब तुझे आना पड़ेगा, तुझे बात करनी पड़ेगी, तुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं दोबारा से वो चीजें रिपीट नहीं करूंगा, देन ओनली मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके दिल से उनके लिए प्यार खत्म हो गया है या आप उनके साथ रहना नहीं चाहते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे एकदम क्लियर है, इतनी क्लियर एनर्जी है आपकी कि यहाँ पर कोई सेकंड मैसेज मुझे आ ही नहीं रहा है। सिर्फ एक ही मैसेज आ रहा है कि आप रेडी हो, लेकिन आप रेडी इस कंडीशन पे हो कि अब की बार आप आओगे तो पूरे कमिटमेंट के साथ मेरे पास वापस आओगे। और रही बात रिलेशनशिप की, तो आप दोनों ही लोगों का अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है जैसा मुझे लग रहा है। दोनों के कार्ड्स, अगर मैं आपको दोनों के कार्ड्स बताऊं तो दोनों के कार्ड्स ऑलमोस्ट सेम हैं। कार्ड्स डिफरेंट हैं बट उनका जो मैसेज आ रहा है ना, वो ऑलमोस्ट दोनों की तरफ से मुझे सेम मैसेज आ रहा है। तो यही तो कंफर्म है कि आप दोनों लोगों के बीच में बातचीत बहुत कम हो रही है, बहुत हाई लेवल पर बातचीत नहीं हो रही है, बहुत प्यार इश्क मोहब्बत से रिलेशन नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप में ब्रेक आ गया है आप दोनों के। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये काफी टाइम से ऑन ऑफ वाली सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है। कभी बात हो जाती है, फिर नहीं होती है, फिर सडनली बहुत अच्छे से बात हो जाती है, फिर एकदम से कुछ हो जाता है, फिर से चीजें खराब हो जाती है। तो ये ऑन ऑफ वाली सिचुएशन ऑलमोस्ट आपके दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 1 ईयर के आसपास से चल रही है। ऑलमोस्ट 1 साल या 1 साल के अंदर से ये सिचुएशन आप दोनों के रिलेशनशिप में खराब चल रही है, ठीक है। और ये रीडिंग अगर अभी तक आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो इस रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी ही और रीडिंग्स के लिए। अगर आपके पर्सन की करंट एनर्जी की मैं बात करूं तो आपके जो पार्टनर है ना, वो थोड़ा सा मतलब पावर होल्ड करते हैं। उनको ये लगता है कि ना चीजें मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अगर मैंने बोल दिया कि ये करना है तो ये करना है, अगर मैंने बोल दिया कि ये नहीं करना है तो ये नहीं करना है। उनका नेचर थोड़ा कंट्रोलिंग वाला है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप अगर कोई अपना ओपिनियन रखते होगे तो वो सुना नहीं जाता होगा, ठीक है। वही प्रॉब्लम आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रही है। लेकिन अगर बात हम प्यार की कर रहे हैं तो वो भी आपसे प्यार करते हैं, बहुत क्लियरली आपसे प्यार करते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन आप जिस इंसान से डील कर रहे हो वो इंसान मैरिड भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है।
और ये थर्ड पार्टी उनकी वाइफ भी हो सकती है, उनकी मम्मी, उनकी सिस्टर, मतलब उनके रिलेशनशिप में कोई ऐसा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है। और जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ, आप हो सकता है किसी मैरिड इंसान से प्यार करते हो, किसी मैरिड इंसान से आप कमिटमेंट चाहते हो। तो यही सेम रीड अभी मॉर्निंग में भी आया था, जो मैंने आई थिंक कमिटमेंट का ही रीड किया था, उसमें यही सेम कार्ड्स आए थे। तो देखो, अभी वो जिसके साथ हैं बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपको अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। उनको ये लगता है कि अगर मैंने आपको कमिटमेंट दे दिया तो फिर मुझे इस कमिटमेंट के लिए भी बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जो करने के लिए वो तैयार नहीं है। आप अगर उनको कोई भी बात बोलते होगे ना कि ये कर लो, वो कर लो, अच्छा हम ऐसे बात कर लेते हैं, अच्छा हम एक दूसरे को फिक्स चांस देते हैं, तो उनका होता होगा कि हाँ ठीक है, देख लेंगे, टाइम है, अभी सोचेंगे, कर लेंगे। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अभी खुद ही किसी चीज को करने की हालत में नहीं है, कोई डिसीजन लेने की हालत में वो नहीं है, क्योंकि वो जिसके कंट्रोल में है डिसीजन मेकिंग वही कर रही है। और एक बहुत फीमेल एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि कोई फीमेल एनर्जी ऐसी उनके साथ में है जिसकी वजह से वो आपको कोई कमिटमेंट देने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि मैं फंस जाऊंगा, और वो इस समय बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं। तो अभी उनकी जो एनर्जी है यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छी एनर्जी उनकी नहीं दिख रही है। आप जितना क्लियर हार्ट से उनको एक्सेप्ट करने के लिए बैठे हो ना कि हाँ ठीक है, ये इंसान मेरा है, ये बंदा मेरा है, मैं देख लूंगी, मैं कर लूंगी काइंड ऑफ सिचुएशन, उनका वो नहीं है। उनकी तरफ से चल रहा है कि हाँ ठीक है, ये भी चलता रहे, वो भी चलता रहे। वो अपनी तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं, जीरो एफर्ट्स है उनकी तरफ से। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो वो चीजें करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो चीजें करना नहीं चाहते, लेकिन वो सोच रहे हैं कि बस मैं ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं और सब कुछ अपने आप हो जाए। तो सब कुछ अपने आप कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। आपको कुछ तो एक्शंस लेने पड़ेंगे, आपको कुछ तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब जाकर के ही कोई चीज निकल के सामने आती है, राइट? तो आप एक्शन लेने को तैयार हो, लेकिन आपकी जो पार्टनर है वो अभी एक्शन लेने को रेडी नहीं है। इनफैक्ट वो आप ही को ज्ञान दे देते होंगे कि तुम मेरे पीछे पड़ी हो, तुम मुझे टाइम नहीं दे रही हो, तुम मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रही हो, तुम ये तुम वो, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या। लेकिन अगर मैं क्लियर उनकी इंटेंशन बताऊं तो वो करना ही नहीं चाहते। उनको हर चीज परसी परसाई हाथ पे चाहिए कि उनको कोई मेहनत ना करना पड़े, कोई एफर्ट्स ना लगाना पड़े, जीरो एफर्ट्स पे उनको हर चीज चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है? लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि पता नहीं कितनी मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं रिश्ते को बचाने के लिए कितना एफर्ट चल रहा है वहां से, लेकिन वो सारा एफर्ट जीरो है। वो चाहते हैं कि A1 to Z सारा एफर्ट आप लगाओ, वो कुछ नहीं करना चाहते रिलेशनशिप के लिए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ऐसे इंसान के साथ में क्या आपको रहना। आप ये देखो, आपके लिए गाइडेंस भी यही आई है। आपके लिए अगर गाइडेंस भी आई है ना, तो वो भी यही है कि मूव ऑन करो, सिचुएशन में पकड़ के मत बैठे रहो। जब जिसको आना होगा आएगा, जब जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएगा, लेकिन आपको रुकना नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि विद इन 3 डेज या 3 वीक्स के अंदर ही अंदर आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आने वाला है। और ये जो मेजर चेंज आएगा, इससे आपको आपके रिलेशनशिप का एक असली चेहरा दिखेगा, असली चेहरा कि हाँ, मेरे रिलेशनशिप की एक्चुअल पिक्चर ये है, मेरा रिलेशनशिप यहाँ एग्जिस्ट करता है, इस सिचुएशन में करता है, मैं इसके लिए ये मायने रखती हूँ, और ये सब कुछ होगा आपके साथ विद इन 3 वीक्स या विद इन 3 डेज, ठीक है? तो मैं आपको अगर मेरी राय चाहिए तो मैं आपको वही बोलूंगी कि आप अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए, आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, आप अपने आप को प्यार करिए। किसी और का वेट नहीं करना है कि कोई और आके हमें इम्पोर्टेंट फील कराए, कोई और आके हमें प्यार फील कराए। हमारा होना है ना होना है जिंदगी में किसी के लिए अगर मैटर नहीं करता तो उसके लिए इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान आपके लिए कुछ करना ही नहीं चाहता है, वो हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, ठीक है? अगर यूनिवर्स भी उनको बता रहे हैं ना कि बेटा तुम ये कर लो, चीजें ठीक हो जाएंगी, वो तब भी ऐसे ही बैठे कि नहीं 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 यूनिवर्स मैं कुछ नहीं करूंगा, वो करेगी तो सब कुछ होगा, मैं कुछ नहीं करने वाला। तो भगवान भी वही बोलेंगे ना कि जो इंसान तुम्हारे लिए कुछ करने को तैयार ही नहीं है, तुम उसके लिए रो रहे हो बैठ के, तुम उसके लिए परेशान हो रहे हो, उसके लिए इंतजार कर रहे हो। तो मेरी गाइडेंस आपके लिए यही, मेरी भी नहीं, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको रुकने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, सिचुएशन सारी कुछ ठीक हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों लोग करेंगे तो जल्दी हो जाएगी, अदरवाइज थोड़ा टाइम लग सकता है।
और अगर ये रीड आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इसको क्लेम करना मत भूलिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी करवा चौथ आने वाला है तो करवा चौथ से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, डिटेलिंग में भी वीडियो डाला है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन है करवा चौथ से रिलेटेड, तो वो आप जरूर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।